कहते हुए जा रहे थे। कुछ लड़कियां थी तालाब पर, वहां पर स्नान कर रही थी, नंग धड़ंग स्नान कर रही थी कपड़ा निकाल करके। 12 साल के 13 साल के नौजवान बच्चा जवान वहां से जा रहे थे सुखदेव, लेकिन उन लोगों ने अपना शरीर नहीं ढका। और जब व्यासदेव जा रहे थे बेटा बेटा कहते हुए, तो झट वो तालाब से बाहर निकली, अपने शरीर को ढक रही। तो व्यासदेव ने पूछा उन लड़कियों से, अरे पुत्री, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के समान हूं, दाढ़ी पक गया है, बाल पक गया है, अभी अभी मेरा नौजवान बेटा गया, तू लोग अपना शरीर नहीं ढका, मैं इतना वृद्ध हूं और मेरे सामने शरीर ढक रही हो। तब लड़कियों ने कहा कि जो आपका पुत्र गया उसमें देह और आत्मा का कोई भान नहीं था, वो आत्मा देख रहा था, देह नहीं देख रहा था। आप तो देह देख रहे हो, इसलिए आप बेटा बेटा पुकार रहे हो। देह से संबंध है ना, तो बेटा बेटा पुकार रहे थे। बाद में वे आ गए, सुखदेव जी चले गए। तो कुछ समय के बाद में व्यासदेव अपने कुछ शिष्यों को भेजे और भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में से 2 श्लोक दे करके भेजे कि यदि यह भागवत महापुराण विष्णु और वैष्णव के प्रसन्नता के लिए है, यदि ये भगवान का स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है, अब परीक्षा लेने का समय आ गया है। तो भागवत सबको अट्रैक्ट करने वाला है। तो व्यासदेव के 2 शिष्य गए और ये 2 श्लोकों को पढ़ रहे थे जंगल में। उसमें से 2 श्लोक था, एक श्लोक था भगवान के सौंदर्य का वर्णन था उसमें, वरहा पीडम नटवर बको कर्णयो कर्णिकारम। भगवान जब गोचारण करने जाते हैं तो किस रूप से जाते हैं उसका वर्णन, भगवान के सौंदर्य का वर्णन। और दूसरा जो था उसमें पुतना के ऊपर भगवान दया किए थे। अहो बकीयम स्तन काल कोट, जो बकी थी, बकासुर की बहन बकिया जो थी, वो अपने स्तन में कालकूट जहर लगा कर गई थी, पोटेशियम साइनाइड लगा कर गई थी। लेकिन भगवान कितने दयालु थे। पहला तो अपने स्तन में कालकूट जहर लगा कर गई थी, उसके हृदय में कृष्ण को मारने की इच्छा थी, उसमें द्वेष था, और वो अपना शरीर बदल कर गई थी, ज्योति बनकर गई थी, एक दिवांगना बनकर गई थी। कृष्ण को मारने के लिए छल कपट कर कर गई थी। इसका मतलब है ना, कृष्ण जानते थे, सब कुछ कृष्ण जानते थे। सब कुछ जानते हुए भी पुतना का इच्छा पूरा किए। भगवान शिव जी को कहे कि विष पीना आपका काम है और दूध पीना मेरा काम, तो आप विष पीजिए और मैं दूध पीऊंगा। तो भगवान इस प्रकार से पुतना का स्तनपान करने लगे। और जो बच्चे होते हैं ना, तो माँ और बच्चों में बहुत अच्छा प्रेम होता है। बच्चे अपने माँ के स्तन को दबाते हैं, कभी कभी दूध उसके मुंह पर फेंक देते हैं। तो कृष्ण क्या किए कि दूध लिए और उसके स्तन को दबा रहे थे। बस अभी छोटा 6 दिन का बच्चा है, जब स्तन दबा रहे थे तो पुतना के प्राण निकल रहे थे और पुतना चिल्ला रही थी, छोड़ो 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 छोड़ो। तो भगवान पुतना का दूध पीते पीते उसका प्राण पखेरु भी ले गए। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने पुतना से कहा जब मर गई, तो कहा कि हे मैया देखो, इसमें हमारा दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है। आप आई थी मुझको दूध पिलाने के लिए, आप अपने स्तन को मेरे मुंह में दिया, और बच्चों का स्वभाव है दूध पीना, और मैं दूध पी रहा था, आप मर गई, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा इसमें कोई दोष नहीं।